हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शैलेश पीपली लाइव में। मैं आपका अपना बंदा आशा करता है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे और सबसे बड़ी चीज अपनी फैमिली और अपने माता पिता का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। गाइस, आज हम आपको एक ऐसे सेगमेंट में ले चलेंगे, एमपीवी के सेगमेंट में ले चलेंगे। दो ऐसी गाड़ियों का कंपैरिजन करेंगे कि वो कितने की आती हैं, उनके मस्कुलर लुक कैसे हैं, अंदर के इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, इन सब पे चर्चा करेंगे। उस कंपनी का नाम बताने से पहले ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसको दबा के भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पुराने नए लोग कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब आप अपने इस भाई को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन का बटन दबा के। हम बात कर रहे हैं किया मोटर्स की, वो एक ऐसी 7 सीटर है, उसकी लग्जरी के क्या कहने, उसका नाम है कार्निवल। और जो दूसरी गाड़ी का कंपैरिजन करेंगे वो है एमजी की। अब एमजी और किया के कंपैरिजन में कौन सी गाड़ी जीतेगी, हमारा आपका प्यार किसको ज्यादा मिलेगा, ये तो समय आने पे पता लगेगा। लेकिन इन भाइयों को ये दो गाड़ियां पसंद है, वो ये वीडियो जरूर देखिएगा, मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। लेकिन इन सब के पहले आपके भाई का एक मोटो है, जब भी शोरूम जाइए तो सवाल पूछिए, क्योंकि गाड़ी कमाई आपकी है, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम आपको बता दें, आज हम बात करने वाले हैं दो ढांसू प्रीमियम गाड़ी की, या कहें एमपीवी की। बात करेंगे किया कार्निवल और एमजी M9 के बारे में। जानेंगे कौन सी है बेहतर, कितने की आती है, स्पेसिफिकेशन से लेकर के सब कुछ विस्तार से। बात करें अगर एमजी मोटर, तो एमजी मोटर भारत में एक पूर्ण इलेक्ट्रिक लग्जरी एमपीवी MG M9 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर MIFA 9 के नाम से मशहूर है ये गाड़ी। ये आगामी मॉडल देश में बड़ी एमपीवी के सीमित समूह में शामिल होगा और इसका सबसे कड़ा मुकाबला किया कार्निवल से हो सकता है। हालांकि टोयोटा वेलफेयर की कीमत ज्यादा है, लेकिन M9 और कार्निवल के ग्राहक आधार लगभग एक जैसे ही होने की संभावना है। आइए देखें कि कागजी तौर पर ये गाड़ी M9 और कार्निवल की तुलना कैसी होगी। सबसे पहले बात करते हैं MG M9 और किया कार्निवल के आयाम की। MG M9 की लंबाई लगभग 5200 मिलीमीटर, चौड़ाई 2000 मिलीमीटर, ऊंचाई की बात करें तो 1840 मिलीमीटर, व्हील बेस है इसका 3200 मिलीमीटर। अब आते हैं किया कार्निवल पर, थोड़ी सी नजर डालते हैं तो किया कार्निवल थोड़ी मुझको छोटी लगी, जिसकी लंबाई 5155 मिलीमीटर, चौड़ाई 1995 मिलीमीटर, ऊंचाई की बात करें तो 1775 मिलीमीटर और व्हील बेस है इसका 3090 मिलीमीटर। M9 अपने बड़े आकार और लंबे व्हील बेस के साथ कागजों पर थोड़ा ज्यादा केबिन स्पेस प्रदान करती है। दोनों कारों में मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं। हालांकि M9 में 19 इंच के व्हील्स लगे हैं, जबकि कार्निवल में मिलेंगे आपको सिर्फ 18 इंच के ही व्हील्स। MG M9 में लगी है 90 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी और इसमें सिंगल फ्रंट माउंटेन इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जो कि 245 bhp की पावर और 350 Nm का पीक टॉर्क रोड पर जनरेट करने में सक्षम है। इसकी WLTP रेंज लगभग 430 किलोमीटर बताई जा रही है। हालांकि भारतीय परिस्थिति में इसकी रेंज अलग जरूर हो सकती है, क्योंकि यहाँ की सड़कें कैसी हैं हमसे आपसे ये छुपा नहीं है। दूसरी ओर किया कार्निवल में 2.2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन लगा हुआ है, जो 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के जरिए 190 bhp की पावर और 441 Nm का पीक टॉर्क रोड पर जनरेट करने में सक्षम है। दोनों ही गाड़ियां फ्रंट व्हील ड्राइव हैं। अगर ईंधन के प्रकार की बात करें, इलेक्ट्रिक बनाम डीजल में अंतर को देखते हुए दोनों मॉडल अलग अलग उपयोगकर्ता आवश्यकताओं को पूरा करता है। कार्निवल लंबी दूरी की उपयोगिता और ईंधन की उपलब्धता पर केंद्रित खरीदारों के लिए उपयुक्त हो सकती है, जबकि M9 इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एक विकल्प लेकर आता है। कि M9 बनाम किया कार्निवल की विशेषताएं थोड़ा सा जान लेते हैं। बात करते हैं MG M9 की। MG M9 में पीछे की सीटों पर आराम को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल और दूसरी पंक्ति में ऑटोमोन सीटें हैं, जो हीटिंग, कूलिंग और मसाज फंक्शन प्रदान करती हैं और ये सभी आर्मरेस्ट पर लगे टच स्क्रीन के जरिए संचालित होती हैं। पीछे के यात्रियों के लिए अलग से मनोरंजन स्क्रीन
और 2 पेन वाली चामोइज रैप्ड सनरूफ भी है जो इस जगह का एहसास कराती है। आगे की तरफ केबिन में लगा है 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम डिस्प्ले, 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टच सेंसिटिव HVAC कंट्रोल शामिल है। फ्लोइंग सेंटर कंसोल में कप होल्डर, वायरलेस चार्जर और स्टोरेज की सुविधा प्रदान की गई है। दोनों आगे की सीटें इलेक्ट्रिक रूप से एडजस्टेबल हैं। इसमें वेंटिलेशन और 4 वे लंबर सपोर्ट की सुविधा दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से M9 में आते हैं 7 एयरबैग ABS के साथ, ऑटो होल्ड के साथ, ESP और TPMS और एक व्यापक ADAS सूट से लैस है जिसमें अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन असिस्ट, स्पीड असिस्ट और 360 डिग्री कैमरा सिस्टम शामिल किया गया है। हालांकि भारत NCAP के नतीजे अभी आने बाकी हैं, लेकिन इस मॉडल को यूरो NCAP और ANCAP से 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। किया कार्निवल भी अच्छी तरह से सुसज्जित की गई है जिसमें पावर्ड सीटें बिना मसाज के हैं, ADAS दिया गया है, ट्राई जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बियंट लाइटिंग और रियर सीट इंटरटेनमेंट जैसे फीचर्स इस गाड़ी में शामिल किए गए हैं। हालांकि इसमें छोटा सनरूफ कॉन्फ़िगरेशन है। दोनों मॉडल 7 सीट लेआउट सपोर्ट करता है और M9 वैश्विक स्तर पर 8 सीट विकल्प को प्रदान जरूर कर रही है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बात करें अगर MG M9 और किया कार्निवल की कीमत की, तो किया कार्निवल की कीमत फिलहाल लगभग 64 लाख रुपए एक्स शोरूम है और MG ने M9 की आधिकारिक कीमत की घोषणा नहीं की है। हालांकि अनुमान है कि इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत लगभग 65 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। MG M9 के लिए प्री ऑर्डर शुरू हो गए हैं और इसकी आधिकारिक लॉन्च डेट जुलाई या अगस्त में हो सकती है। तो गाइस, चूज आपको करना है किया कार्निवल या MG M9। डायमेंशन के लिहाज से MG M9 ने बाजी मारी है, लेकिन आने के बाद फीचर्स से लोग कितना खुश होते हैं, एवरेज से लोग कितना खुश होते हैं, रेंज से लोग कितना खुश होते हैं, और जब हम सर्विसिंग कराने जाएंगे तो इन दोनों में से किसकी सर्विसिंग कॉस्ट कम आएगी, कौन भारतीय सड़कों पर फर्राटे से दौड़ती नजर आएगी और किसको लोगों का प्यार मिलेगा, या कौन सी कंपनी लोगों का प्यार ज्यादा से ज्यादा बटोर पाने में सक्षम होगी, ये तो आने के बाद पता लगेगा। लेकिन अगर हम MG और किया मोटर्स की बात करें तो बेशक किया मोटर्स इस समय MG से आगे चल रही है, क्योंकि अगर जो मैंने अपना सर्वे किया, MG की गाड़ियां जरूर सड़क पर दौड़ती हुई नजर आती है, लेकिन मैंने जितनी किया मोटर्स की गाड़ियां सड़क पर दौड़ते देखी हैं उतनी MG की गाड़ियां दौड़ती हुई नहीं देखी हैं। फिलहाल ये प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियां हैं, अब लोग कितना प्यार करेंगे ये तो गाड़ी आने के बाद पता लगेगा। आप कौन सी गाड़ी को अपने घर के आंगन की शोभा बनाना चाहते हैं, अपने भाई के साथ जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। तो सच बताइएगा कैसी लगी आपको ये दोनों गाड़ी। एक इलेक्ट्रिक सेगमेंट है और एक दूसरा सेगमेंट है। अब लोगों का हुजूम किस पे ज्यादा होगा, सच बताइएगा आपको कैसी लगी ये दो गाड़ियां। कौन कौन लोग इस त्योहारी सीजन अपने घर के आंगन की शोभा इस गाड़ी को बनाना चाहते हैं, अपने भाई के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमी जरूर बताइएगा, ताकि आपका ये भाई नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को दूर कर सके। और प्लीज गाइज, आपसे आपका भाई रुपए पैसे की डिमांड या इन क्लासी गाड़ियों की डिमांड बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। क्या मांग रहा है गाइस? बस ढेर सारा अपनों का साथ, छोटों का प्यार, माताओं बहनों का आशीर्वाद, बड़ों के आशीर्वाद के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अपने इस चैनल का सब्सक्रिप्शन मांग रहा है। तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेशन के साथ, नई गाड़ियों के साथ, नए दिन की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।